प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में शहरी विकास को नई दिशा दे रही सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके दृष्टिगत अनेक कदम उठाए गए हैं। दिसंबर 2024 में सरकार ने 14 नई नगर पंचायतों का गठन करने के अतिरिक्त 3 नगर पंचायतों को नगर परिषद में और हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम में स्तरोन्नत किया। शिमला, धर्मशाला, सोलन, पालमपुर, मंडी पहले से ही नगर निगम के रूप में बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। प्रदेश में अब नगर निगमों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। हिमाचल में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गई, जिसमें 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायत शामिल हैं। नवगठित व स्तरोन्नत शहरी निकायों के बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.75 करोड़ रुपए की विकास अनुदान की राशि प्रस्तावित की गई। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के विरोध में धर्मशाला में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में लागू की गई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ सोमवार को धर्मशाला में युवाओं ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित डीसी कार्यालय के बाहर विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए इस नीति को अव्यावहारिक व शोषणकारी बताया। प्रदर्शनकारियों ने यह साफ किया कि यदि सरकार इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लेती तो प्रदेश भर के युवा शिमला सचिवालय का घेराव करेंगे। हरीश कुमार ने कहा कि ये पॉलिसी युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। 2 साल की अस्थायी नौकरी के बाद फिर से परीक्षा लेना किसी भी लिहाज से तर्कसंगत नहीं। हम ये मांग करते हैं कि इस नीति को लिखित आदेश के माध्यम से तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। हिमाचल में चले अभियान ने बेनकाब किए नशा तस्करी में संलिप्त कई सरकारी कर्मचारी। हिमाचल में सक्रिय ड्रग नेटवर्क में संलिप्त सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे बेनकाब होने लगे हैं। एनडीपीएस से जुड़े कुछ केसेस में जांच में पाया गया कि समाज में सफेद पोश की जिंदगी जीने वाले कई चेहरे मादक द्रव्यों की तस्करी कर रहे हैं। इसके तहत 80 के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई भी कर चुकी है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक सरकारी मुलाजिम तस्करी कर रहा है तो इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी होंगी। देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा ड्रग फ्री हिमाचल को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है और इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। हादसों को न्योता दे रहे सरकारी स्कूल्स के भवन, यहां पीएम श्री विद्यालय की भी रिस रही छत। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल भवन जर्जर हालत में है। जिला कांगड़ा में नगर परिषद बैजनाथ पपरोला के 2 सबसे पुराने स्कूल कई वर्षों से मरम्मत मांग रहे हैं। बैजनाथ का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल 1942 से पहले का है और ये 1970 में सरकारी दायरे में आया। स्कूल के भवन की हालत मौजूदा समय में काफी दयनीय है। स्कूल में 280 विद्यार्थी हैं। पहले बच्चों की संख्या 1000 से भी अधिक थी। उस समय स्कूल की कई कक्षाएं बैजनाथ अस्पताल के साथ लगती चामुंडा हाल में लगती थी, लेकिन स्कूल को विकसित करने की ओर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। चंबा को मिल सकता है बड़ा प्रोजेक्ट, केंद्र देगा सौगात, इस योजना से जोड़ने पर विचार। हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा को केंद्र सरकार एक और योजना के तहत जोड़ सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है। इसमें चंबा को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। हाल ही में प्रदेश के कृषि सचिव दिल्ली गए थे, जहां पर कृषि मंत्रालय में एक बैठक थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि चंबा जिले को ये सौगात मिल सकती है। प्रदेश सरकार को इस योजना को लेकर केंद्र की अंतिम अधिसूचना का इंतजार है। योजना के तहत फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। जयराम ठाकुर बोले, माफिया के दबाव में आकर लिया गया लॉटरी शुरू करने का फैसला। विधानसभा स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लॉटरी शुरू करने का ये फैसला सरकार के द्वारा लॉटरी माफिया के दबाव में लिया गया। ये प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से हित में नहीं है। प्रदेश में लॉटरी लागू हुई तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि फैसला किसके दबाव में लिया गया, किस किस से क्या लेन देन हुई, कहां लेन देन हुई। सरकार द्वारा लॉटरी के पक्ष में चाहे जितने भी बहाने बनाए जाएं, चाहे जितने भी तर्क दिए जाएं, लेकिन एक बात साफ है कि लॉटरी हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है।
ये किसी भी तरीके से जनहित में किया गया फैसला नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी एक सुर में लॉटरी सिस्टम को लागू करने के फैसले का कड़ा विरोध करती है और तत्काल वापस लेने की मांग करती है। हिमाचल की बेटी ने बनाया नेक फैन, अब जापान में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। हिमाचल प्रदेश की बेटी साक्षी भारद्वाज अपनी मां की गर्दन दर्द से प्रेरित होकर एक जीनियस आइडिया लेकर उभरी। गरीब परिवार में जन्मी साक्षी ने विज्ञान में रुचि ली और उस रुचि को एक उपयोगी आविष्कार में बदल दिया। भारत की ओर से अब वो जापान में एक साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। साक्षी 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। वो अपने माता पिता की सीमित आर्थिक स्थिति के बावजूद विज्ञान में रुचि और सामाजिक सोच की वजह से प्रेरणा स्रोत बनी। आइए जानते हैं साक्षी भारद्वाज की प्रेरणादायक कहानी। साक्षी भारद्वाज हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के झाड़ला गांव की रहने वाली हैं। वो सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांजल में 11वीं की छात्रा हैं। एक साधारण से परिवार से आने वाली साक्षी के पिता दैनिक मजदूरी करते हैं और मां सिलाई का काम करती हैं। सीमित साधनों में भी उन्होंने अपनी बेटी को हर संभव सहयोग किया। खराब सूट देने पर दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग पहुंच गई महिला, 4,500 रुपए लौटाने का हुआ आदेश। खराब सूट देने पर महिला दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग पहुंच गई। आयोग ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। कश्मीरी आर्ट्स एंड डिजाइन्स पालमपुर को 4,500 रुपए लौटाने होंगे। ये राशि शिकायत की तिथि से वसूली तक 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करनी होगी। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता को 3,000 रुपए मुकदमेबाजी लागत के अतिरिक्त 4,500 रुपए की क्षतिपूर्ति भी शिकायतकर्ता को देनी होगी। राज्य स्तरीय अंडर 15 वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल 7 और 8 को। हिमाचल प्रदेश के अंडर 15 बालक और बालिका वर्ग के वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल 7 और 8 अगस्त को शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में होंगे। हिमाचल स्कूल खेल संगठन के तत्वावधान में 7 अगस्त को छात्राओं और 8 अगस्त को छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशक पत्र भेजकर निर्देशित किए हैं कि वे जिलों में ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन सुनिश्चित करें। किसानों के खाते में 1.31 करोड़ रुपए, हिमाचल सरकार ने भेजा पैसा। प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने व उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के फलस्वरूप बड़ी संख्या में किसानों ने इस कृषि पद्धति को अपनाया है। वर्तमान वित्त वर्ष में 838 किसानों से 60 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2,123 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई और उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 1.31 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, जिसमें गेहूं के परिवहन के लिए 4.25 लाख रुपए परिवहन उपदान भी सम्मिलित है। बेटी की हत्यारी मां को आजीवन कठोर कारावास, रात को रॉड से पीटकर बाथरूम में बंद कर दी थी बच्ची। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में बेटी की बेरहमी से हत्या करने वाली दोषी मां को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को नाहन में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने आरोपी अरुणा चौहान को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कैसे होता है फ्रॉड, आप भी जान लीजिए, नहीं तो बाद में माथा पकड़ के बैठ जाएंगी। हिमाचल में कॉल फ्रॉड से साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर सेल शिमला की ओर से कॉल फ्रॉड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। आज के डिजिटल समय में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है और कॉल फ्रॉड इस अपराध का एक प्रमुख रूप है। ये धोखाधड़ी समय के साथ और भी ज्यादा स्मार्ट हो गई, जहां अपराधी नए नए तरीके अपनाते हैं। ये धोखेबाज फोन कॉल्स के जरिए न सिर्फ व्यक्तियों बल्कि संगठनों और सरकारी एजेंसीज को भी शिकार बनाते हैं। डलहौजी में बारिश का कहर, महिला बना रही थी खाना, फिर अचानक गिर गया मलबा, दबे पति पत्नी, एक की मौत दूसरा घायल। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जानमाल का भारी नुकसान हुआ। हाल ही में चंबा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक घर की छत गिरने से महिला की मौत हुई और उसका पति घायल हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।